श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय का 1 से 10वां श्लोक हम पढ़ चुके हैं। उसके बारे में हमने उस कथा को सुना और दूसरे अध्याय में कुल 72 श्लोक हैं। तो आज हम 11वें श्लोक से और 21वें श्लोक तक का श्रवणपान करते हैं। गीता में भगवान उस पीछे जो हमने 10 श्लोक का श्रवण किया उसमें अर्जुन की कायरता थी और अर्जुन अपने तरीके से समझा रहे हैं। और 11वां जो ये शुरू होता है इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं और समझाते हुए क्या कहते हैं तो देखिए। श्री भगवान उवाच मतलब कि श्री भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन से बताते हैं, अर्जुन का मोह भंग करने के लिए अर्जुन से कहते हैं, अशोच्यानन्वशोचस त्वं प्रज्ञावादांस च भाससे गतासु न गतासुंसु च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक करते हो शोक करने के लायक ही नहीं है और तुम पंडितों जैसी बात करते हो, परंतु पंडित जैसी बात करते तो हो परंतु उनके आधार पर तुम नहीं देख रहे हो या चल नहीं रहे हो। क्योंकि पंडित जो हैं वो जिनके प्राण चले भी गए हैं, जिनके प्राण नहीं भी गए हैं, उन किसी के लिए वो शोक नहीं करते हैं। ऐसा श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं तो आइए जरा सा उसको हिंदी में एक गीत के माध्यम से भी बता रहे हैं। जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, इस धरती पर जो भी आता है उसको जाना ही है, एक दिन जाना ही होता है। ये यहाँ पर माया रूपी संसार में आने के बाद एक समय किसी निसार आदमी को जाता है। यहाँ पर जीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं का समय निर्धारित है, सभी लोगों को समय पर जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मोह न पालो और क्या कहते हैं, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, फिर तुम क्यों शोक मनाते हो, जो आता है वो जाता है, फिर तुम क्यों शोक मनाते हो। और पंडित जन शोक नहीं करते, पंडित जन शोक नहीं करते, उनकी जैसी बतियाते हो, जिनके भी प्राण गए न गए, जिनके भी प्राण गए न गए, पंडित जन दुख न दिखाता है, जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, ऐसा नहीं था कि मैं किसी काल में नहीं था और न ही तुम किसी काल में नहीं थे या राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि आगे सब हम लोग नहीं रहेंगे। अर्थात इससे पहले भी तमाम ये कालखंड हो चुके हैं, हम लोग रहे हैं फिर चले गए, नष्ट हो गए, आए गए, आने जाने का सिलसिला और आगे भी रहेगा। तो क्या कहते हैं, हर काल खंड में हम और तुम, हर काल खंड में हम और तुम
ये सारे राजा रहते हैं, हल काल खंड में हम और तुम, ये सारे राजा रहते हैं। बातों को सुनो ध्यान से जो, बातों को सुनो ध्यान से जो, आगे अब हम कहते हैं। क्या कहते हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा इस देह में, जैसे जीवात्मा पैदा होता है, बालक हो गया, उसके बाद धीरे धीरे जवानी हो गई, उसके बाद वृद्धावस्था हो जाता है, और वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि जीव आत्मा की, जैसे कि जीव आत्मा की बचपन तरुणाई आती है, वृद्धापन उसके बाद यहाँ आकर बहुत सताती है। पर धीर पुरुष उसके खातिर किंचित भी मोहन लाता है। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः, आगमा पाइनो अनित्यास तांसम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, देखो सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाली जो इंद्रियां हैं, और उन विषयों के संयोग से, जो संयोग से विषयों के जो उत्पत्ति होती है, वो विनाशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत अर्थात हे अर्जुन, इनको तुमको सहन करना पड़ेगा, और इसे सहन कर। यं हि न व्यथ्यन्त ते पुरुषम पुरुषारसभ, सम दुख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझना चाहिए, और दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, यानी सुख दुख में समान जो रहते हैं, जिन पुरुष को इंद्रिय विषयों के जो संयोग है वो उससे व्याकुल नहीं होते, वो उससे संयोग से व्याकुल नहीं होते, परेशान नहीं होते, बेचैन नहीं होते, वो ही मोक्ष के योग्य होते हैं। अर्थात दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष जो इंद्रियों विषयों के संयोग जिन्हें व्याकुल नहीं कर पाते, वह मोक्ष के अधिकारी होते। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंतस त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असतु वस्तु की तो सत्ता नहीं है, और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुर्मर्हति। नाश रहित उसे जानिए जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंति में देहा नित्यस्योक्ता शरीर अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। कहते हैं इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के लिए ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। युद्ध करने के लिए कहते हैं ये शरीर नाशवान है। यनम वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम, उभौ तौ न बीजानीतो हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है,
वे दोनों नहीं जानते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जिसको मरा मानता है, जिसको मरा मानता है, वे दोनों लोग ये नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा जो है वास्तव में न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा कभी मरता ही नहीं है, न मारता है, न मरता है, न जन्म लेता है। आत्मा अजन्मा है। आत्मा किसी के द्वारा मारा जाता है ऐसा नहीं है। न जायते मृते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वान भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है। मैंने कहा ना, ये आत्मा जो है, मनुष्य क्या है? आत्मा है। आत्मा ही रहती है और आत्मा जब शरीर से निकल जाती है, आत्मा एकदम सूक्ष्म है, और वो जब शरीर से निकल जाती है तो आदमी का वही अंत होता है, लोग मतलब जीव का अंत होता है, और शरीर स्थूल शरीर का कोई मतलब नहीं रहता है। और वो यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है न मरती ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह क्या है? यह अजन्मा है, नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। आत्मा निकल जाती है और वही शरीर रह जाता है। आत्मा अगर है तो सब कुछ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और मोह न करो। फिर कहते हैं वेदा विनाशिनम नित्यम एयनमजम अव्ययम कथम सपुरुषः पार्थ कंघातयति हंतिकम। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वो पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है और कैसे किसी को मारता है? फिर क्या कहते हैं? यहां तक 21वां श्लोक है। अब 22वां श्लोक हम बताते हैं। इसके बाद ही, क्योंकि इसी क्रम में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन को समझाते हैं, और ये इस तरह से समझिए कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि ये कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, सब कुछ इस तरह से है कि जैसे व्यक्ति, मनुष्य, आदमी नया कपड़ा पुराने कपड़ों को छोड़ करके अपने से, जैसे पुराना कपड़ा फट जाता है वो या पहनने लायक नहीं रह जाता है, तो वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। वासांसि जीर्णानि माने जीर्ण माने पुराने, वासांसि माने वस्त्र, विहाय माने छोड़ना। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर आदमी नया कपड़ा पहनता है, नया वस्त्र धारण करता है, नवानि गृह्णाति नरो पराणि, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। अर्थात यह आत्मा अजन्मा है, आत्मा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता है, लेकिन आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। और जैसे आदमी, जीव, जैसे व्यक्ति, मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है अपने शरीर पर, उसी प्रकार से आत्मा जो है वो नया शरीर, जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीरों को प्राप्त होता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा।